तो दोस्तों कैसे आप लोग, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज आपके लिए एक ऐसा वीडियो हम लेके आ रहे हैं जो कि आप अगर एक बार आपने देखा तो आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मोबाइल में कहाँ से क्या प्रॉब्लम्स आती है, किस कंपोनेंट का क्या काम है। यानी आज हम आपको बताने वाले हैं कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, कंपोनेंट्स के बारे में बताएंगे कि हमारे कौन से कंपोनेंट कहाँ पे लगाए जाते हैं, कौन सा सीरीज में, कौन सा पैरेलल में, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हाँ दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि कोई भी वीडियो डालते हैं उसको नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जानते हैं आज कि हमारे जो मोबाइल में कंपोनेंट लगे होते हैं कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं और इनका यूज कैसे होता है, ये सारी चीजें, और इनको चेक कैसे करना, टेस्टिंग कैसे करनी, एक ही वीडियो में आपको सारा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल बता देना चाहता हूँ। अगर एग्जांपल हमारा अच्छा लगे तो आप लोग एक लाइक जरूर करना। तो सबसे पहले एग्जांपल ये है कि मान लीजिए हम कोई भी किताब पढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी किताब पढ़ते हैं, जैसे कि मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, तो उसमें जब तक हमें नॉलेज नहीं होगा कि इसमें कौन से कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है, कौन से कंपोनेंट से क्या खराबी मोबाइल के अंदर हो सकती है, तब तक आप मोबाइल को रिपेयर नहीं कर सकते जब तक कि आप कंपोनेंट नहीं जानते। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने इंग्लिश की किताब उठा ली। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पे बता रहा हूं, आपने इंग्लिश की किताब उठा ली लेकिन आपको ये आता ही नहीं है, ये आएगा ही नहीं। इंग्लिश की किताब आप कैसे पढ़ पाएंगे जब आपको एबीसीडी नहीं आता है, एबीसीडी नहीं आएगा। ठीक है, जब आपको अल्फाबेट ही नहीं आते हैं तो आप किताब को कैसे पढ़ेंगे? उसको बस पकड़ के इसे बैठेंगे, इधर उधर देखेंगे, समझ में नहीं आएगा, बंद करके रख देंगे। जैसे कि मोबाइल है, मान लीजिए आपके पास कोई भी बनवाने के लिए लाता है और उसको क्या करते हैं आप, बस देखा, खोला, बांध दिया, कस्टमर से बता दिया भैया ये बन नहीं पाएगा, दूसरा ही ले लीजिए। और अगर आपको एबीसीडी का नॉलेज है तो आप किताब खोलेंगे भी और अच्छे से पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल। तो इसके लिए आप ये लोग एक लाइक जरूर करना। तो दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक कंपोनेंट बताते हैं आपको, कैपेसिटर। ठीक है, इतना बड़ा मैंने बनाया, इतना बड़ा नहीं होता, बिल्कुल छोटा होता है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है। और ये दोनों तरफ से मोबाइल की जो हमारी पीसीबी होती है, मदरबोर्ड, उसमें दोनों तरफ से ये सोल्ड होता है। यहाँ पे आपको जो होगा उरांगा देखने को मिलता है दोनों साइड में, और ये एक तरफ आपका ग्राउंड से बीप करेगा और एक तरफ आपका ये प्लस की लाइन में लगा होगा। जहां भी आप कैपेसिटर को पाएंगे वो आपको एक तरफ से प्लस की लाइन में और एक तरफ से ग्राउंड में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसका काम है वोल्टेज को फिल्टर करना, और इसका जो अंदर का सिरा बना होता है वो कुछ इस प्रकार से बना होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसकी पहचान होती है कि हमारा कैपेसिटर है, जिसका चिन्ह प्रतीक है, जिसको हम प्रतीक बोलते हैं, कैपेसिटर का प्रतीक। ये हो गया हमारा कैपेसिटर, जिसको हम सी के नाम से जानते हैं। तो ये जब हमारा मान लीजिए किसी भी लाइन में लगा, चार्जिंग लाइन में लगा है, और उसको हम जब बजा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बीप दे रहा है। यानी इसका मतलब वहां पे आपको देखना है कि कैपेसिटर हमारा शॉर्ट तो नहीं। अगर ये लाइन आपस में मिल जाती है तो ये शॉर्ट हो जाता है। तो क्या होता है, प्लस की लाइन और माइनस की लाइन एक में टच हो जाती है। इसकी वजह से हमारे मोबाइल ऑन नहीं होते, चार्ज नहीं होते, या हमारी कोई भी सेक्शन में ये प्रॉब्लम्स होती है, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स आती है। उसके बाद में बात करते हैं डायोड। डायोड में इस प्रकार से होता है, इसमें भी एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस, जिसको हम एनोड और कैथोड के नाम से जानते हैं। डायोड है ये। ठीक है, और ये भी एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस में लगाया जाता है ज्यादातर। और डिस्प्ले सेक्शन में जब आपको ये देखने को मिलेगा तो उसमें क्या होगा, ये सीरीज में लगा हुआ मिलेगा। मतलब जो इसका चिन्ह होता है, ठीक है, वो इस प्रकार से होता है, एक तरफ इसमें प्लस और एक तरफ माइनस होता है। तो मान लीजिए एक तरफ उसमें क्या होता है डिस्प्ले सेक्शन में कि हमको एक तरफ से करंट को पास करना होता है कि, और आगे जो उसकी लाइन के वोल्टेज होंगे, वीपीएस पावर लाइन, वो भी आगे वोल्टेज इसमें देखने को मिलते हैं। इसलिए ये कैपेसिटर उस लाइन में सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है, नहीं तो ये भी एक तरफ माइनस यानी ग्राउंड में आपको मिलेगा, क्योंकि जो आप चार्जिंग सेक्शन में देखेंगे उसमें भी। और इसका काम क्या होता है कि इसमें जो हमारे ओवर वोल्टेज जाते हैं या कोई गंदगी, यानी जैसे वोल्टेज में कड़ हुए, कोई वोल्टेज गलत हुआ, वो क्या करता है, ये कंपोनेंट हमारा वोल्टेज जो होते हैं एक्स्ट्रा वोल्टेज वो ग्राउंड में कर देता है। ठीक है, उसके बाद में एक मिलती है ओवीपीआईसी। ओवीपीआईसी भी
इसी के काम आती है। मान लीजिए 9 पिन की आईसी हुई, उसका भी काम है OVPIC का ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी। इसमें भी यही होता है कि हमारे ओवर वोल्टेज जाएंगे तो ग्राउंड में डालते हैं। यानी अगर इसमें 6 पिन है, मान लीजिए 9 पिन है, 9 पिन में ये 3 पिन 6 पिन से ये वोल्टेज को पास करेगी और जो उसके 3 पॉइंट होंगे वो ग्राउंड होते हैं अदर वोल्टेज को ग्राउंड में डालने के लिए। ठीक है, उसके बाद में एक होती क्वाइल। क्वाइल का भी काम होता है वोल्टेज को फिल्टर करना। आप इस लोगों से ही समझ सकते हैं कि वोल्टेज को फिल्टर करना, क्वाइल का भी काम होता है वोल्टेज को फिल्टर करना। और ये जो हमारा कंपोनेंट होता है वो हमारा सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है, अगर इसको हम मान लीजिए ये सीरीज में एक लाइन में प्लस से प्लस की लाइन में लगाएंगे और माइनस से माइनस की लाइन में लगाएंगे। अगर इसको हम क्या करेंगे, एक तरफ प्लस होगा एक तरफ माइनस में डाल देंगे तो ये शॉर्ट कर देगा। ठीक है, ये समझ सकते हैं। ये हो गया हमारा कैपेसिटर, डायोड, OVPIC और ये क्वाइल। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपको क्वाइलें मोबाइल में कई प्रकार की, बक क्वाइल, बूस्ट क्वाइल और ये नॉर्मल क्वाइल, ये सारी क्वाइलें आपको देखने में को मिलती है मोबाइल में। और एक होता है रेजिस्टेंस। ठीक, और रेजिस्टेंस का प्रतीक इस प्रकार होता है। इसको हम R के नाम से जानते हैं। और रेजिस्टेंस भी इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, दोनों तरफ आपको रंगा यानी सिल्वर कलर देखने को मिलेगा। ये भी हमारा सीरीज में लगा होता है। ठीक है, और ये भी जैसे ये क्वाइल काम करते हैं उसी प्रकार से ये, और इसमें भी आपको अगर ये लाइन शॉर्ट हो जाती है, ये लाइन शॉर्ट हो जाएगी, जिस लाइन पे लगा होगा वो लाइन काम करना आगे बंद कर देगी, क्योंकि इसके जो वोल्टेज होंगे इस तरफ आएंगे, इस तरफ नहीं जाएंगे। इसमें भी क्या होगा, इस तरफ से वोल्टेज उस तरफ नहीं जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं कि मोबाइल के हमारे कंपोनेंट हमको मालूम होने चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट है और कहाँ पे लगा हुआ है। और हमारे आपको चैनल पे सारे वीडियो, हर कंपोनेंट का वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलेगा, जो मैंने पहले डाल रखे हैं। वहां से आप हर कंपोनेंट की अलग अलग वीडियो मैंने बनाई हुई है, वहां से आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं और मोबाइल के बारे में अच्छी रिपेयरिंग का नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।